अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वयं को केंद्रित करते हुए मेरी समस्त प्रवृत्तियां, मेरी समस्त चेष्टाएं, मेरा समूचा प्रयत्न किसी प्रयोजन के लिए है, किसी सिद्धि के लिए है, किसी लक्ष्य के लिए है। मेरे समस्त व्यवहार, मेरी समस्त क्रियाएं, समस्त स्थापनाएं किसी विशेष उपलब्धि के लिए हैं। ऐसा जानते हुए, विचार करते हुए स्वयं को एकाग्र स्थिति में एकदम शांत, सहज, बिल्कुल सहज, ये समस्त चेष्टाएं, व्यवहार, क्रियाएं, ये सब मुझसे पृथक हैं। मैं इन सब से पृथक शुद्ध चेतन तत्व हूं। मैं बस हूं। मैं बस हूं। मैं एक शुद्ध तत्व हूं, आत्म तत्व हूं। अनुभूति मात्र मेरा भोजन है, अनुभूति मात्र। क्रियाएं, व्यवस्थाएं, स्थापन, ये सब समस्त व्यवहार अनुभूति के लिए ही है। इन्हीं भावों के साथ आइए मंत्रोच्चार पूर्वक कक्षा को प्रारंभ करें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या नामक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। जीवन के संचालन के लिए जैसे प्राण अत्यंत आवश्यक हैं, बिल्कुल वैसे ही
हम जो परमात्मा के पुत्र स्वयं को स्वीकार करते हैं, जो स्वयं को धार्मिक मानते हैं, जो स्वयं को सनातनी समझते हैं, हम सबके लिए प्राण सदृश यह संध्या है, यह ब्रह्म यज्ञ है। ये बिल्कुल प्राणों के सदृश ही है। जैसे मात्र एक श्वास प्रश्वास बाधित होने पर कष्ट अनुभव होता है, बिल्कुल वैसे ही जब हम संध्या को अपने जीवन में ऐसे ही सिद्ध कर लेते हैं, साध लेते हैं स्वयं को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मात्र एक श्वास प्रश्वास के बाधित हो जाने से कष्ट का अनुभव होता है, जब हम संध्या को ऐसे साध लेते हैं, संध्या प्राणों के सदृश प्रिय हो जाती है, तब संध्या हमारे जीवन में घटित होती है, स्थापित होती है, व्यवस्थित होती है। तब हम बोध की ओर चलते हैं, तब हम उपलब्धि की ओर बढ़ने का निश्चित प्रयत्न कर सकते हैं। उससे पहले तो हमारी छटपटाहट ही होती है, हमारे समस्त प्रयत्न, चेष्टाएं, व्यवहार, जो भी जितना भी हम करते हैं, ये सब छटपटाहट ही है। ये अत्यंत आवश्यक है। तो हम उपस्थान पर विचार कर रहे थे। उपस्थान अर्थात अनुभूति, जो हमने पूरी संध्या में एक एक मंत्र पूर्वक हमने देखा है। कहां से प्रारंभ करना है, किन किन को व्यवस्थित करते हुए कैसे कैसे यहां तक पहुंचना है, और यहां तक पहुंचने के बाद हमें पाना क्या है, उस उपलब्धि को जीना कैसे है। ये उपस्थान, ये सामीप्य, ये अनुभूति, ये बोध, इस बोध में निरंतर रमण करना है, ये उपस्थान है। तो इसका एक मंत्र हम कल तक विचार कर चुके थे। आइए दूसरे मंत्र को देखते हैं। उदु त्यन जात वेदसन देवम वहंती केतवः केतवः दृशे दृशे विश्वाय सूर्यम। कई लोग उच्चारण में थोड़ी त्रुटि करते हैं, बस उस दृष्टि से तनिक संकेत कर रहा हूं। उदु त्यन जात वेद सन देवम, दो बार जो अनुस्वार है उसको नकार उच्चारण करेंगे, उदुत्यन जात वेद सन ऐसा, और देव शब्द के ऊपर जो अनुस्वार है इसका उच्चारण मकार की भांति करेंगे। तो देखिए पूरे मंत्र का उच्चारण किस प्रकार हो जाएगा। ओम उदुत्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। ये इसका पूरे मंत्र का शुद्ध उच्चारण है। आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। हमारी किसी की भी ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, हम एक बार पढ़ने से, एक बार स्वाध्याय करने से समूचा जान ले जाएंगे, हम सब कुछ प्रत्यक्ष कर लेंगे। एक बार पढ़ने मात्र से हम कल्याण को सिद्ध ही कर लेंगे। अनेकों बार एक ही अभ्यास को बार 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 अनेकों बार और निरंतरता से करने पर तब उपलब्धि की बात आती है। यदि किसी के मन में भाव बैठा हो तो उसको ठीक कर लेंगे। मैं स्वयं का भी ठीक कर लेता हूं। किसी भी शास्त्र को एक बार मात्र पढ़ने पर या एक बार सुनने पर उपलब्धि की अगर अभिलाषा भीतर में है, प्रयत्न बहुत करना होगा, केवल एक बार से उपलब्धि सिद्ध ना होगी। अस्तु। भाष्यम केतवः, केतवः शब्द को खोल रहे हैं। किरणा विविध जगतः पृथक पृथक रचनादि नियामका ज्ञापका प्रकाशका ईश्वरस्य गुणाः। एक शब्द आपने सुना होगा केतु।
केतु शब्द सुना है? अच्छा, राहु केतु तो सुना होगा, क्यों जी? किस किसने सुना है? जी सुना है आचार्य जी। हाँ सुना है आचार्य जी। अब इसी केतु शब्द के जब रूप चलाएंगे तो केतु केतु केतवः इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो देखो केतु किसे कहते हैं, अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल सीधा सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ है और उसके प्रथम समोल्लास में चले जाएं, वहां पर आप इस केतु शब्द को देख सकते हैं गंभीरता से। यहां पर देखिए केतवः शब्द का क्या अर्थ करते हैं, वो भी बता देता हूं। केतु शब्द वहां पर क्या है और अधिक स्पष्टता आ जाएगी। कित निवासे रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वा स केतु ईश्वरः। कित निवासे और रोगापनयने च, दो धातुओं से केतु शब्द सिद्ध होता है। निरुक्ति क्या कर रहे हैं, यह जो केतयति चिकित्सति वा शब्द या अर्थ में होता है। केतु ईश्वर, वह केतु है, वह ईश्वर केतु संज्ञक है, जो सब जगत का केतयति अर्थात निवास स्थान है, समूचे जगत का जो निवास स्थान है। अब प्रश्न ये आता है, जीव कहाँ निवास करते हैं? बोले प्रकृति में निवास करते हैं, आकाश में निवास करते हैं। बोले प्रकृति कहाँ निवास करती है? बोले आकाश में निवास करती है। फिर प्रश्न आता है, आकाश कहाँ निवास करता है? बोले आकाश तो कहते ही अवकाश को है, आकाश तो कहते ही अवकाश को है। ये क्या प्रश्न हुआ कि आकाश कहाँ निवास करता है? बड़ी सुंदर बात है। केतु इतना सूक्ष्म होता है केतु, जो आकाश का भी आश्रय है। दोनों प्रकार के आकाश ले लेना यहां पर, सृष्ट आकाश भी और नित्य आकाश भी। सृष्ट आकाश जिसे शब्दाकाश भी कह देते हैं आप, है ना, इसको भी, और जो नित्य आकाश जिसे निर्वात भी कह देते हैं, जो प्रलय के समय में भी रहता है। यानी व्यक्त समय में जो आकाश रहता है वो, और जो अव्यक्त समय में आकाश रहता है वो, इन दोनों का भी जो निवास अर्थात आश्रय है, जिसने इनको प्राश्रय दे रखा है, प्रश्रय दे रखा है, प्रकर्ष रूप से आश्रय दे रखा है जिसने, वह है केतु। आकाश को भी अपनी व्याप्ति से जिसने आच्छादित कर रखा है। अब सोचो, अवकाश ही यानी कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, यदि हम यूं कहें, जिसे हम अव्यक्त कहते हैं, प्रकृति जिसे हम कहते हैं, प्रधान जिसे हम कहते हैं, प्रधान अर्थात सत्व रज और तम, इन तीन गुणों की साम्य अवस्था। तीन गुण हैं, ये प्रकृति के तीन गुण हैं, कण नहीं है, ध्यान रखिए। ये प्रकृति के तीन गुण हैं, कण नहीं है। इन तीन गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहा है। प्राय ये बड़ा भ्रम रहता है कि नहीं ये तीन गुण हैं, ये तीन कण हैं, सत्व रज और तम। जैसे मान लो तीन मैटर हो, तीन कोई रॉ मटेरियल जैसे कुछ हो, ये गुण कहे हैं प्रकृति के, तीन गुणों वाली है। और ये कब प्रकृति इसको कहते हैं? जब ये साम्य अवस्था में हो, ना प्रकट और ना प्रकट होने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, बिल्कुल साम्य अवस्था है, अप्रकट स्थिति, अव्यक्त स्थिति। अब ये जो अप्रकट, ये जो साम्य अवस्था है, इसका जो एक छोटा सा जो उस गुण को भी हम ले लें, उस गुण का भी जो आश्रय, वो भी किसी ना किसी तो अवकाश, कोई ना कोई तो आकाश चाहिए ही ना। कोई भी वस्तु की विद्यमानता के लिए आकाश चाहिए, आकाश के बिना तो कोई वस्तु हो ही नहीं सकती ना। लेकिन परमात्मा कैसे केतु है? जो आकाश को भी जिन्होंने आश्रय दे रखा है। और कैसे देखे? तो बड़े सुंदर सुंदर मंत्र आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर मंत्र आते हैं। कितना बड़े हैं परमात्मा? पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि इत्यादि।
वेद को लेकर के प्रश्न आए तो वेद से संदर्भित प्रश्न का उत्तर वेद ही स्वयं देता है। इसलिए वेद को स्वप्रकाशक भी कहा जाता है, इसलिए वेद को सूर्य भी कहा जाता है, इसलिए वेद का एक नाम स्वर भी है। तो केतु किसे कहते हैं? जो समस्त जगत का निवास स्थान है, उसे केतु कहते हैं। और जो चिकित्सा की दृष्टि से जो हमें रोगों से छुड़ाता है। किन रोगों से? रोग दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक व्याधियों को भी हम रोग कहते हैं, और एक रोग योगी की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से भी रोग होता है, जिसको अविद्या कहा जाता है। मूल अविद्या है, बाकी तो उनके विभाग तो बहुत सारे हो जाएंगे। इनको इनसे जो छुड़ाता है उसे भी केतु कहते हैं। तो जो सब जगत का निवास स्थान और सब रोगों से रहित मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम, उस ईश्वर का नाम केतु है। जो परमात्मा जिसका की भय दिखाया जा रहा है कि राहु की दृष्टि कुदृष्टि हो गई है, केतु का ग्रह बदल गया, केतु इस ग्रह में आकर के बैठ गया। केतु तो है ही दुखों से छुड़ाने हारा, समस्त शारीरिक, प्रकट अप्रकट, भौतिक अभौतिक, लौकिक अलौकिक समस्त दुखों से छुड़ाने हारा ये, वो भला कैसे दुख देने वाला होगा? ये तो परिभाषा का पूरा शीर्षासन हो रहा है यहाँ तो। हम तो राहु और केतु को बड़ा अमंगलकारी मान करके चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो देखो परिभाषा, निरुक्ति कितनी सुंदर है। जो समस्त दुखों से छुड़ाने हारा है, मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में, जब तक की मुक्ति का काल होता है तब तक समस्त दुखों से बिल्कुल पृथक रखता है, चिकित्सा की दृष्टि, बिल्कुल चिकित्सक की भांति। जब तक कि हम एक कुशल प्रवीण निपुण वैद्य के आश्रय में होते तब तक हम समस्त रोगों से बिल्कुल निश्चिंत होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा केतु हैं। जो केतु हैं वो बिल्कुल ऐसे ही, जब तक हम उनके आश्रय में रहते हैं तब तक निश्चित मानिए शारीरिक समस्त व्याधियों से, मानसिक समस्त व्याधियों से, बौद्धिक समस्त व्याधियों से, और अविद्याजन्य जो भी जितनी भी चित्त के स्तर पर जितनी भी व्याधियां हैं, इन सबसे बिल्कुल पृथक शुद्ध भाव में रहते हैं, चेतन भाव में रहते हैं, केवल साक्षी बन करके रहते हैं। साक्षी ही हो जाना है। जो जिस दिन साक्षी हो गया ना, योगी हो गया, वास्तव में वो उपासक हो गया जो जिस दिन साक्षी हो गया। किसका? समस्त व्यवहारों का, समस्त चेष्टाओं का, इत्यादि। अब देखिए केतवः शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ कर रहे हैं? अपने वापस इस विषय पर आ जाइए। कृणा विविध जगतः पृथक पृथक रचनादि नियामका। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, और सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? पृथ्वी से टकरा करके ऊपर की ओर गति करती हैं, चहुदिश गति करती हैं, प्रकाश बढ़ता है, ऊपर की ओर गति करता है। सूर्य की किरणें भी पृथ्वी आदि से टकरा करके वहीं समाप्त नहीं हो जाती, अपितु ऊर्ध्वगामी होती, चढ़ती है ऊपर को, प्रकाशित करते हुए समस्त पदार्थों को। ऐसे ही तो जैसे किरणें विविध जगत को प्रकाशित करती हैं, ऐसे ही परमात्मा इस जगत को पृथक पृथक रचना दी, पृथक पृथक रचना करके जो इसका नियामक है, कंट्रोलर है, जो इसका ज्ञापक है और प्रकाशक है, क्रिएटर है, इसका संचालक है, जो अपने ज्ञान से इसको आच्छादित किए हुए, और जो इसको प्रकट कर रहा है, उद्भूत कर रहा है, जो इसे ईश्वरस्य गुणाः, ये ईश्वर के गुण है, इसलिए परमात्मा केतवः। ऐसे आगे क्या कहा? दृशे विश्वाय, विश्वाय विश्व को दृश्य देखने के लिए। सामान्य अर्थ तो यही करेंगे ना। देखो इन्होंने क्या किया? विश्वम द्रष्टुम, विश्व को देखने की इच्छा से, त्यम तम पूर्वोक्तम, तम यानी उसको, किसको किसको? तो देखो ऊपर वाले मंत्र में हमने देखा था ना, ऊपर वाले मंत्र में क्या देखा था?
याद है किसी को? सूर्यम शब्द था ना, चराचर आत्मानम त्वाम, उसी को यहाँ पर पश्यंतः शब्द था ना इसमें, पश्यंता, उसी को देखो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर कहा। त्यम अर्थात तम, उसी तम यानी उसको, पूर्वोक्तम, पूर्व में जो कहा, देवम सूर्यम, देव शब्द जो का तो ऊपर जो परिभाषा देखी थी, और सूर्यम चराचर आत्मानम परमेश्वरम, चर और जगत का भी जो आत्मा है, चर का भी और अचर जगत का, इन दोनों का भी जो आत्मा है। अब आत्मा शब्द क्या है, प्रश्न ये आता है, आत्मा शब्द है क्या? चेतना, चेतन तत्व, या ज्ञानी, किसी को जिसका संबंध ज्ञान से हो, अनुभूति से हो? आखिर आत्मा कहते किसको हैं? आत्मा शब्द को भी आगे बढ़िया से बताएंगे, अतति व्यापनोति आत्मा, वहां पर इस पर बढ़िया से गंभीरता से और विचार करेंगे। देखते हुए चलते हैं। उद्वहंती, उत्कृष्टतया प्रापयंती, ज्ञापयंती, प्रकाशयंती, वही जो उत्कृष्टता से, उत्कृष्टता के द्वारा, सामान्य नहीं है, कैसा है? प्रापयंती, ज्ञापयंती और प्रकाशयंती, बिल्कुल वही है। यहां पर जैसे ऊपर कहा था नियामका, ज्ञापका, प्रकाशका, बस यहां पर एक प्रापयंती शब्द बदला है। एक एक शब्द पर जब विचार करते हैं, इस प्रकार से निकल कर के आते हैं विषय, इस प्रकार से अर्थ निकल करके आते हैं, और कई बार तो भ्रमित हो जाते हैं, किसका संबंध किसके साथ लगाएं। अनेकों बार मंत्रों का, इस मंत्र का मैंने खूब स्वाध्याय किया है जम के, मैंने कहा कुछ और विशेष समझ में आए, कुछ और सरल हो जाए, कुछ और सरल में हो जाए, लेकिन सत्य कहूं, खूब प्रयास करने पर बस जो प्रयास है वो अब आपके सामने ही है, जो भी है। तो देखिए क्या करें, उद्वहंती का, उत्कृष्टतया, उत्कृष्ट रीति से, प्रापयंती, ज्ञापयंती, प्रकाशयंती, वही जो प्रापयंती, प्राप्ति के योग्य, ज्ञापयंती और ज्ञान के योग्य, जानने योग्य, जनाता है, प्रकाशयंती, प्रकाशित करता है। उ इति वितर्के न इव पृथग विविध नियमान दृष्ट्वा, उ इति वितर्के, वितर्क में क्या है? न इव, नैव पृथग विविध नियमान दृष्ट्वा, कोई भी विविध नियमों को देख करके नास्तिक अपि ईश्वरम त्यक्तुम समर्था, जो नास्तिक लोग हैं वो भी ईश्वर को त्यागने को समर्था भवन्ति इति अभिप्रायः, त्यागने को समर्थ होते हैं, इति अभिप्राय, यह अभिप्राय। कथम भूतम देवम, कैसा है वह देव? वह देव है कैसा? तो कहा जात वेदसम, अजात वेदस भगवान की भी जय बुलवाते हैं। कई सारे आचार्य हैं ऐसे, कुछ पुरोहित हैं जो यज्ञ संस्कार आदि करवाने जाते हैं, तो वो जात वेदस भगवान की जय, आखिर कहते किसे हैं? जात वेदस एक शब्द है, उत्पन्न हुआ है जिससे समस्त, समस्त, बस यही है, जिससे समस्त उत्पन्न हुआ है उसे जात वेदस कहते हैं। अब इसके भी दो प्रकार से अर्थ ले लिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना प्रकृति है ना आत्मा है, यानी अल्पज्य आत्मा भी नहीं, अल्पज्य पुरुष की सत्ता भी नहीं मानते, और जो संसार की सृष्टि का उपादान कारण है, जो जड़ पदार्थ मूल प्रकृति है, उसको भी नहीं मानते। इस जात वेदस से क्या अर्थ ले लेते हैं? सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। नहीं नहीं, कार्य कारण का संबंध तो मानना पड़ेगा ना, इसके बिना तो व्यवस्था बन ही नहीं सकती। कार्य के लिए कारण चाहिए और उसका नियामक चाहिए, बनाने वाला चाहिए। जितनी जितनी जटिल रचना होती जाएगी, उतनी उतनी जटिल बुद्धि, उतना उतना गंभीर बृहद सामर्थ्य वहां पर चाहिए ही चाहिए। तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है जिससे, उसको जात वेदस कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जाता ऋग्वेदादयश्चत्वारो वेदा सर्व ज्ञान प्रदा यस्मात्, कई तरह से अर्थ कर रहे हैं। जाता, उत्पन्न हुए हैं जिससे, क्या उत्पन्न हुए? ऋग्वेद आदि,
ऋग्वेदादयः, ऋग्वेद आदि चत्वारो वेदा, चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं, एक तो उसे जातवेदस कहते हैं। सर्व ज्ञान प्रदा यस्मात्, जो समस्त ज्ञान प्रदायक हैं, जिससे समस्त ज्ञान का बीज हमें प्राप्त होता है, जो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है, जो हमारे लिए अनुशासन है। जो कोई स्वस्ति पथ को, कोई स्वपथ को, कोई आत्म पथ को समझना चाहे, कोई कल्याण को चाहे, उस चाह की पूर्ति का जो आधार है वो है चारों वेद। चारों वेदों में सब कुछ है। ये तो अतिशयोक्ति भी नहीं है, तो बिल्कुल मिथ्या भाषण है, विशुद्ध मिथ्या भाषण है। हम इस पर कई बार संकेत भी कर चुके, यद्यपि चारों वेदों में सब कुछ है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या भाषण है, ये बिल्कुल ठीक नहीं, इसे हमें ठीक करने की आवश्यकता है। चारों वेदों में संसार की समस्त सत्य विद्याओं का बीज विद्यमान है। अगर सब कुछ वेद में ही है, सब कुछ यदि वेद में ही है, तो डिकोडिंग की तो आवश्यकता ही ना हो। फिर ब्राह्मण ग्रंथ और इतने प्रकार के उपनिषद और ये सब ग्रंथ क्यों दिए गए हैं? फिर ये षट दर्शन की परंपरा क्यों है? उपनिषदों में इतनी गहरी गहरी व्याख्याएं, अभी तो ब्राह्मण ग्रंथों में इतनी इतनी गहरी व्याख्याएं, और अभी तक भी रुका नहीं है। ये क्रम, ये श्रृंखलाएं लेखन की अभी तक भी रुकी नहीं है। अपने अपने कालखंड में जो जो विद्वान होते हैं, उनका जो जो अनुसंधान होता है, वो अपने अपने कालखंड में, जीवन काल में कुछ ना कुछ अनुभूति अवश्य ही वेदों पर काम करते हुए लिख करके जाते हैं, ग्रंथ रूप में समाज को दे करके जाते हैं। अगर सब कुछ वेद में ही है, इतने परिश्रम की आवश्यकता क्यों थी? फिर बस सीधे सीधे वेद ही होने चाहिए। यदि सब कुछ वेद में ही और वेद से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, हो सकता है, तो बस वेद की आवश्यकता होनी चाहिए ना। फिर अन्य ग्रंथ भी, यदि हम अपनी वैदिक परंपरा को भी मान लें, यदि हम अपनी ऋषियों की परंपरा को, सनातन परंपरा को भी मान करके चलें, छोड़ दें इस समस्त वर्तमान की जो प्रचलित भाषाएं हैं, इंग्लिश आदि जो भी जितनी भी सब कुछ, इन सबको छोड़ भी दें, यदि अभ्युपगम से केवल इतना मान लें कि हम केवल वैदिक ऋषियों के काल में विद्यमान है, तब भी ये प्रश्न आता है, यदि केवल वेद में सब कुछ है, तो ऋषियों के षड दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब परंपराएं क्यों हैं? स्मृतियों की आवश्यकता क्यों है? ऐतिहासिक दृष्टि से अन्य अन्य स्मृतियां और अन्य ग्रंथ फिर क्यों हैं? इनकी क्या प्रासंगिकता है? और ऐसा विचार करने पर हम एक निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं, वेद में सब कुछ ज्यों का त्यों विद्यमान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें बुद्धि तत्व दिया है। तो जैसे एक किसान के पुत्र को बचपन से ही एक बीज दिया जाता है, और वो अपने पिता को देख देख करके उनका अनुसरण करते हुए सीख लेता है। सब कुछ पिता बताते नहीं है। किसान का जो पुत्र है, किसान अपने पुत्र को सब कुछ नहीं बताता, एक एक बातें नहीं बताता, वो केवल अनुगमन करता है, अपने पिता का अनुसरण करता है और सीख जाता है। बस कुछ विशेष बातें, जिसे कहते हैं मंत्र, जिसे कहते हैं विशेषताएं, बस वो किसान पिता अपने पुत्र को देता है, बाकी तो वो अनुसरण करते हुए ही सीख लेता है। बस हम समस्त अल्पज्ञ पुरुष, जिन्हें हम आत्मा कहते हैं स्वयं को, हम आत्म तत्व जो हैं, हम सभी आत्माएं उस परम पुरुष का अनुसरण करते हुए उसकी रचनाओं का उत्कृष्टतया प्रापयंती उनकी जो उत्कृष्ट रचनाएं हैं, इनको देख करके, उनका जो सृजन है, इसका अनुसरण करते हुए हम सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। उपस्थान की आवश्यकता इसलिए होती है कि अब कुछ विशेष बातें और बता दीजिए, जो अब आपका गाढ़ा अनुभव है ना, वो और बता दीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान का पुत्र अपने पिता को देख करके उसका अनुसरण करते करते सीखता जाता है, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, और आयु बढ़ जाने पर, सामर्थ्य एक अच्छी स्थिति में आ जाने पर बहुत कुछ सीख जाता है। बस अंत में पिता उसे केवल एक फाइनल टच देता है, एक अंतिम
उपदेश जिसे कह सकते हैं वो देता है कि अब तुम योग्य हो गई हो। मैं तुम्हें अब इसकी कुछ सूक्ष्म बातें बता देता हूँ, कुछ गूढ़ बातें बता देता हूँ, कहां पर क्या सावधानियां रखनी है, बस इतना बता देता हूँ। बाकी अब तुम बिल्कुल प्रवीण हो गए हो, कुशल हो गए हो। बस सांसारिक व्यवहार, चेष्टाएं, ये जितना भी सब कुछ हम सब सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। इस उपस्थान की, संध्या में उपस्थान की आवश्यकता है, इसलिए मैं प्रयोजन को समझने की चेष्टा करूं। कथम भूतम देवम, मैं जानने की चेष्टा करूं वो देव कैसा है, वो जात वेदस है कैसा, उसने ये जो वेद आदि दिए हैं, इसका इसका प्रयोजन क्या है। वेद का प्रदान करना, क्या वेद को पढ़ना बस यही प्रयोजन है, या यूं कहें वेद के पढ़ने का भी प्रयोजन क्या है। तो सर्व ज्ञान प्रदा यस्मात्, जो समस्त ज्ञान को देने वाला, प्रकर्ष रूप से प्रदा, सर्व ज्ञान प्रदा यस्मात्, जिससे समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। तथा दूसरा अर्थ है जातानि प्रकृत्यादीनि भूतानि असंख्यातानि विन्दति। तथा, और दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं, जातानि उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रकृत्यादीनि भूतानि संख्यातानि विन्दति। प्रकृति आदि, प्रकृति से जो भूत आदि उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति से, जिसे हम मूल प्रकृति माने, उससे जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, भूतानि संख्यातानि असंख्यातानि, भूतान्य संख्यातानि लिखा है ना, विन्दति, जिससे ये प्राप्त होते हैं, उसे भी जात वेदस कहते हैं। तो दो अर्थ हो गए, यानी वेद ज्ञान देने वाले को जात वेदस कहते हैं। अब भगवान वो हो सकता है जो चारों वेद का प्रदाता हो, परमात्मा वो हो सकता है जो चारों वेदों का प्रदान करने वाला हो। और कब प्रदान करने वाला हो, मोहम्मद की तरह नहीं कि अल्लाह ने कब दिया, आज से 1450 साल पहले, और यीशु की तरह नहीं, कब दिए, लगभग 2-2.5 हजार वर्ष हो जाएंगे, अब 2,000 वर्ष के आसपास मान लीजिए। ऐसे ही चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, 5-7 हजार में सब कुछ निपट जाएगा तामझाम इनका। अच्छा, भगवान कृष्ण को मान लें तो कितने वर्ष हो गए, लगभग 5,500 वर्ष। भगवान श्री राम को मान लें तो 9.5 लाख वर्ष के आसपास इस समय वर्तमान में हो चले हैं भगवान श्री राम को। जो रघुकुल में जो जन्मे हैं, महाराज दशरथ के जो पुत्र रहे, उन भगवान श्री राम की बात कर रहा हूं। लेकिन भगवान श्री राम जी के पिताजी को, उनके गुरु को, उनके गुरु के गुरु को, उनके पिता के पिता को, आदि सृष्टि पर्यंत चले जाइए। जो वेद का देने वाला अर्थात ज्ञान प्रदाता है, वही परमात्मा है, एक। दूसरा, जो जातानि, प्रकृति से इन सृष्ट पदार्थों का, सृष्टि का निर्माण करने वाला है, अनेकों भूतों की रचना करने वाला है, अनेकों सारे पदार्थ, एक ही नहीं, एक ही वर्तमान अगर पृथ्वी पर देखें जिसमें हम वर्तमान में विद्यमान है, एक ही पृथ्वी पर देखो कितने असंख्य देह विद्यमान है प्राणियों के पास, हम जीवों के पास, हम आत्माओं के पास कितने प्रकार के देह विद्यमान है, कितनी प्रकार की अन्न, फल, फूल, कंद, मूल, वनस्पतियां, औषधियां, ना जाने क्या क्या, इन सबको प्राप्त कराता है जो, उसे जात वेदस कहते हैं। 2 परिभाषाएं हो गई, और आगे देखिए, यद्वा जातम सकलम जगत वेत्ति जानाति यह स जात वेदाः। यद्वा, अथवा जो जातम सकलम जगत वेत्ति, जो इस उत्पन्न हुए सकल जगत को वेत्ति जानता है, जानाति जनाता है, स्वयं जानता है, यह स जात वेदाः, वह भी जात वेदस परमात्मा है, जो स्वयं जानता है और उत्पन्न करके हम सब जीवों को जनाता है, दिखाता है, देखने योग्य बनाता है।
व्यवहार करने योग्य बनाता है। दृशे विश्वाय, देखने के लिए, दृष्टुम सर्वम इदम सर्वम द्रष्टुम विश्वम, इस समस्त जगत को दृष्टुम देखने के लिए, दृश्य विश्वाय स्पष्ट लिखा। तम जात वेदसम, उस जात वेदस को, सर्वे मनुष्य, सभी मनुष्य, तम एव एकम, उसी एक को, प्राप्तुम उपासितुम इच्छन्ति, इच्छन्ति, रुकिए, इच्छन्तु इति अभिप्रायः, ऐसा पदच्छेद करेंगे। प्राप्तुम उपासितुम इच्छन्ति इति अभिप्राय, इच्छन्तु इति अभिप्राय, ऐसा होगा। सभी मनुष्य लोग उसी एक जात वेदस भगवान को, तो जात वेदस जो है वही परमात्मा है, वही भगवान है। और कौन है जात वेदस? तीन दृष्टियों से देखा हमने अभी अभी, जो समस्त इस जगत को जानता है और जनाता है, उत्पन्न करके, रच करके जनाता है, वो जात वेदस है। जो वेद प्रदान करता है वो जात वेदस है। और तीसरा हमने क्या देखा? जो प्रकृति से समस्त जगत को बनाने वाला है, मूल उपादान कारण से कार्य में परिणत करने वाला है, जिसकी रचना करने वाला है, वो जात वेदस है। ऐसे जात वेदस भगवान को सभी मनुष्य उसी एक प्रभु को प्राप्तुम, प्राप्ति के लिए, उपासितुम इच्छन्तु इति अभिप्रायः, इसका यह अभिप्राय है कि उसी की उपासना, उसी की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए सभी मनुष्यों को। इनका भाषार्थ देख लेते हैं। क्या भाषार्थ किया है? उदुत्यम जात वेदसम, जिससे ऋग्वेद आदि 4 वेद प्रसिद्ध हुए हैं, और जो प्रकृति आदि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत का उत्पादक है, सो परमेश्वर जात वेदा नाम से प्रसिद्ध है। देवम, जो सब देवों का देव है, और सूर्यम, सब जीवादि जगत का प्रकाशक है। जीव आदि जगत, कई लोग ये कहते हैं परमात्मा हमें थोड़ी ना बनाता, तो फिर जीवों का प्रकाशक कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, इसको गंभीरता से हम समझें तो देखो ना, अगर हमसे समूचा सूक्ष्म शरीर ले लिया जाए, महातत्व, बुद्धि, अहंकार आदि, ये समस्त सूक्ष्म शरीर यदि हमसे ले लिया जाए, मुझे मेरे होने का बोध तक नहीं होगा, प्रकाश तो छोड़ दीजिए। मेरे, मैं हूं ना, मैं चेतन तत्व हूं। अभी ये जो मैं हूं, ये जो मेरी अनुभूति है, इस अनुभूति का भी आधार है ना, वो एक सूक्ष्म शरीर का एक स्थिति है, जिसे हम अंतःकरण चतुष्टय में एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है अहंकार। अहंकार नामक साधन की सहायता से मुझे ये बोध हो रहा है कि मैं हूं। यदि मुझसे परमात्मा अभी इसी समय अहंकार नामक तत्व ले लें, अभ्युपगम से समझने के लिए कह रहा हूं, मुझे मेरे होने का बोध तक नहीं रहेगा। और हम कब तक रहते हैं ऐसी स्थिति में? पूरे के पूरे प्रलय काल में हम इसी स्थिति में रहते हैं, अबोध, मूर्छितवत, जैसे मानो कोमा में चले जाते हैं भी और नहीं भी हैं। हम हैं, इसके होने का, हमारे होने का बोध भी किसको है? उस परमात्मा को। इसलिए उसे जात वेदस और सूर्य शब्द कहा, इसलिए उसे हमारा सूर्य कहा जा रहा है। यानी प्रलय काल में भी, अव्यक्त समय में भी, जो हम सबको जान रहा है, जिसने हम सबको उस समय भी संभाल रखा है, जिसके सर्वज्ञता में, जिसके ज्ञान में हम तब भी विद्यमान हैं। और अब हमें बोध, जब जब सृष्टि, यानी प्रलय का काल पूरा होता है, जब सृष्टि बनाता है, फिर से हमें उपकरण दे देता है, साधन दे देता है, अंतःकरण आदि लीजिए, तन्मात्राएं, वो सारा का सारा, पूरा का पूरा जो तामझाम है। इसलिए परमात्मा को हम जीवों का प्रकाशक कहा जाता है। आत्मा नहीं बनाता परमात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
परमात्मा किसी एक आत्मा को नहीं बना सकता, परमात्मा किसी एक प्रकृति के छोटे से कण को नहीं बना सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित और बड़ा गूढ़ सिद्धांत है। इसे सुनना बहुत सरल है, इसे पकड़ लेना भी सरल है, लेकिन इसे पचाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतने तर्क, इतने प्रश्न उपस्थित होते हैं इस बात को सुनकर के, तो फिर परमात्मा का क्या में क्या बचा। फिर हमें ऐसा लगता है परमात्मा तो जैसे मान लो वो लंगोटिया यार है जैसे मेरा, बोले प्रकृति बना नहीं सकता, एक आत्मा बना नहीं सकता, फिर क्या है, अरे ठीक है जैसे हम कर लेते हैं ऐसे वो कर लेता होगा बेचारा। फिर बेचारा लगने लगता है। अनेकों प्रकार के तर्क और प्रश्न उपस्थित होते हैं, मेरे भीतर तो हुए थे, मुझे नहीं पता आपके भीतर होते हैं या नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। तथापि इतना होने पर भी, इतना होने पर भी बहुत क्लिष्ट कार्य हैं उसके, और उसके कार्य वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, बहुत सरल उदाहरण, हमें वर्तमान में जो मानव देह प्राप्त है, इस मानुष देह का यदि हमें एक अंग नहीं, यदि हमसे कोई कहे कि एक बूंद रक्त बना दीजिए, मात्र बस एक बूंद रक्त, बताओ कितने लोग बना सकते हैं? मैं तो नहीं बना सकता जी, आप में से कोई बना सकते हैं क्या? नहीं जी। बस, चाहे उसे जितना सरल मान लो, जितना बेचारा, जितना लंगोटिया यार मान लो, लेकिन सीधी सी भाषा में कहूं, हमें अपनी औकात को ध्यान में रखना होगा। और रक्त नहीं, रक्त नहीं, देखो रक्त बनने का भी जो प्रोसेस है वो कैसे है, भोजन जा रहा है और भोजन का जो भी लिक्विड फॉर्म है वो मूत्र मार्ग से, जो भी उसका ठोस पदार्थ है वो मलद्वार से, सब कुछ निष्कासित हो रहा है, और शरीर में रक्त बन रहा है, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ओज, तेज, कैसी कैसी स्थितियां बन रही हैं। बन किससे रहा है, कैसे बन रहा है, हमें तो यही खोजने के लिए समाधि में जाना पड़ेगा। और ये निरंतर बन रहा है, प्रति पल प्रति क्षण बन रहा है। तो हम उस परमात्मा को दृश्य विश्वाय, विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग उपासना करते हैं। उद्वहंती केतवः, केतवः अर्थात, केतवः शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं, अर्थात वेद की श्रुति और जगत के पृथक पृथक रचनादि नियामक गुण उसी परमेश्वर को जनाते और प्राप्त कराते हैं। अर्थात संसार में जो रचनाएं हैं, संसार की रचनाओं को देख करके उसके रचनाकार का भान होता ही होता है, चाहे कोई साक्षर हो, चाहे कोई निरक्षर हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई अज्ञानी हो। तितलियों को ये जो रंग बिरंगी साड़ियां, कितना सुंदर भजन है, कौन दे रहा है, मेरा सामर्थ्य है क्या? ऐसे ऐसे पक्षी हैं, उनकी संरचना, उनका श्रृंगार देख करके अनायासी मन प्रणाम करने को कहता है, अरे क्या गजब रचनाकार है। छोटे छोटे, छोटी छोटी वनस्पतियां, वो छोटे छोटे से पौधे देखिए, हर ऋतु में उगने वाले छोटे छोटे, जिनको हम खरपतवार कहते हैं, और उन उगने वाले खरपतवारों की विशेष संरचना को जब हम देखते हैं, अनायासी हम प्रणाम करते हैं। क्या गजब कारीगरी है, क्या गजब का रचनाकार है तू। तो केतवः अर्थात वेद की श्रुति, जगत के इन रचनादि नियामक गुणों को देख करके, ये जो गुण है, ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनको देख करके उसी परमात्मा को हम समझने का, जानने का प्रयत्न करते हैं, उसी की और उसकी गंभीरता, उसको गंभीरता से जानने के लिए हम उपासना, इसीलिए हम लोग उपासना करते हैं विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए। और आगे क्या कह रहे हैं, उस विश्व के आत्मा, इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या है, विश्वात्मा। इसलिए प्रकृति को भी क्योंकि वही प्रकाशित करता है सृष्टि के रूप में रच करके, और हम आत्माओं को भी समस्त सूक्ष्म स्थूल देह प्रदान करके हमें भी वही प्रकाशित करता है। अर्थात प्रकृति का भी संचालक वही है और हम जीवों का भी संचालक वही है। इसलिए समस्त विश्व का आत्मा परमात्मा को इसलिए कहा जाता है, इसलिए उसे सर्वात्मा कहा जाता है।
सबका अंतर्यामी, इसलिए उसको सर्वांतर्यामी कहा जाता है। परम ईश्वर, समस्त ऐश्वर्य युक्त, अनंत ऐश्वर्य युक्त है, इसलिए उसको परम ईश्वर कहा जाता है। भगवान कृष्ण को भी ईश्वर कह सकते हैं, भगवान शिव को ईश्वर मानने में कोई आपत्ति नहीं, भगवान हनुमान को, भगवान परशुराम को, अरे और तो छोड़ दीजिए, पितामह भीष्म को ईश्वर मानने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर कहते हैं ऐश्वर्य वाले को, और ऐश्वर्य मुख्य रूप से समाधि बल आदि को कहा जाता है, विभिन्न गूढ़ विद्याओं को कहा जाता है, जगत की रचनाओं को जो समझ लेता है उसे ईश्वर कहा जाता है। भगवान कृष्ण जगत की रचनाओं के विषय में बहुत पारंगत थे, बहुत पारंगत थे। तो इसलिए उस परमेश्वर ही की पूजा किसी की भी करो, आपत्ति नहीं। आपस में झगड़ा नहीं, नहीं नहीं, पूजा केवल ऐसा करेंगे, पूजा इसकी करेंगे, नहीं नहीं, मूर्ति पूजा में समस्या, अरे कुछ समस्या नहीं है, काहे उलझ रहे हो भैया, जीवन में क्यों उलझन खड़ी कर रहे हो, अपने में भी दूसरे के में। पूजा से कोई समस्या है ही नहीं, पूजना नाम सत्कार रहा, सत्कार को समझ लो अगर पूजा समझ में नहीं आ रही है। जड़ वस्तुओं की पूजा में कोई आपत्ति है ही नहीं, किसी भी जड़ वस्तु की पूजा में, किसी भी चेतन वस्तु की पूजा में कोई आपत्ति है ही नहीं। अपने घर में रखे हुए पात्र जिनसे कि हमारी घर की मातृशक्तियां भोजन आदि बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं कि नहीं करती हैं, उनको स्वच्छ रखती हैं कि नहीं रखती हैं। हम जिन जूतों को, जिन हम पैरों में पहने जाने वाले जूते चप्पल आदि, उनका हम ठीक ठीक रख रखाव रखते हैं कि नहीं रखते हैं। प्रत्येक वस्तु जो भी हमारे जीवन के संचालन में साधन का काम कर रही है, उसका हम ठीक ठीक सदुपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। उपयोग तो करते ही होंगे, अच्छा दुरुपयोग तो करते ही होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। ये पूजा ही है, जो सदुपयोग कर रहे हैं वो पूजा है, जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो अपूजा है। पूजा से समस्या नहीं है, बात पकड़िए। शब्द बड़े गंभीर है महर्षि जी के, लेकिन उलझना पता नहीं क्यों है। अनावश्यक उलझने की आवश्यकता, उलझने की आवश्यकता है ही नहीं। परमेश्वर ही की, ये जो ही शब्द है क्लैरिफिकेशन है, दैट्स ऑल, देयर इज नो ऑप्शन। परमेश्वर ही की हम उपासना सदा करें, अन्य किसी की नहीं। जो उपास्य है, जो उपासनीय है, वो केवल परमेश्वर है, परमात्मा है, जो जगत के नियामक है, जो जात वेदस है। अन्य कोई भी नहीं है। उपासनीय देव केवल मात्र एक ही है। पूजा आप किसी की भी करो। अब कोई कहता है मैं इसको धूप नैवेद्य आदि ये सब करूंगा, उसको प्रयोजन बोध कराओ ना बस। हृदय क्यों दुखाना, कष्ट क्यों देना। आग्रही व्यक्ति आप चाहे कुछ कर लो वो कभी नहीं मानेगा, लेकिन जिसमें संभावना है, जो सदाचारी है, जो विनम्रता आदि आभूषणों को धारण किए हुए, उसको प्रयोजन पूछो ना। वो जो धूप दीप नैवेद्य आदि वहां पर अर्पित करना चाह रहा है, उससे प्रयोजन तनिक उसके समक्ष प्रयोजन बोध प्रस्तुत करके देखो, कैसे संभव है कि वो ये ना कहे अरे अच्छा अच्छा प्रयोजन के लिए था, ये संकेत थे मात्र, मैं तो इसी में उलझ गया था। ये मूर्तियां, ये धूप दीप नैवेद्य, ये प्रयोजन थे, ये संकेतक थे, ये इंडिकेटर थे, मैं तो इनमें ही उलझ रहा था। अरे बड़ा धन्यवाद आपका, आपने बड़ी सरलता और बड़ी विनम्रता से मुझे कितनी बढ़िया, कितने अच्छे तरीके से आपने मेरा पथ प्रदर्शित किया है। हो गए हम जातवेदस, उपस्थान जातवेदस का ही तो कर रहे थे ना। बस हमने अगर अपने जीवन में किसी एक मनुष्य के लिए भी यदि ऐसा ऐसा पथ प्रदर्शित कर दिया ना, बिल्कुल सहजता से, किसी को तनिक भर भी विचलित किए बिना, निश्चित जानिए हम हो गई जातवेदस। इतने अंशों में हम साधक हो जाते हैं। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। किन्हीं का यदि कोई प्रश्न है, तो कोई आपके भाव हैं तो आप रख सकते हैं, अन्यथा विषय को विराम देते हैं। नहीं है, चलिए तो लंबा गहरा श्वास भरते हुए उन्हीं जातवेदस भगवान को प्रणाम करते हैं।
जिनके विषय में हम खूब जानने की चेष्टा कर रहे हैं, खूब समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझ आ ही जाएंगे। मेरा काम समझने की चेष्टा करना है, और जो समझ में इतनी सरलता से आ जाए वो परमात्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो समझ के परे है। जो समझ में आ जाए वो परमात्मा होता ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को समझ के परे कहा जाता है। चलिए, लंबा गहरा श्वास, एक बार प्रणव का उच्चारण। मानो हम जात वेदस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं तात, समझ में नहीं आती फिर भी समझने योग्य हो। बड़े विचित्र हो। और इसी विचित्रता को अगले मंत्र में देखेंगे, कितने विचित्र हैं आप। ओ शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।